हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ और वो हमने करे थे एनालिटिकल मेथड से। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ ग्राफिकल मेथड से। और ग्राफ बच्चों को कई बार जल्दी से दिमाग पे फिट नहीं होता, तो हम बार बार अलग अलग टाइप से ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमें समझ में आना शुरू होगा। हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन उसके पहले एक बेसिक बेसिक चीजें लिखते हैं। हम अलग अलग केसेस करते हैं। मान लो हमारे पास केस 1 है और कोई हमसे बोले u इक्वल टू 0। u जब भी मैं लिखूंगा तो कौन सी वाली वेलोसिटी है? इनिशियल वाली। और मैं आपसे बोलूं कि a इज ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है। और हमने प्लॉट करना है ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो आप एक चीज देखो कि इस वाले केस में u 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन तो है नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? एक्सेलरेशन क्या चीज है? एक्सेलरेशन एक कॉज है। क्या है? कॉज। किस चीज के लिए कॉज? टू चेंज वेलोसिटी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी तो जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। कोई हमसे बोले वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करो, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे ऐसे आएगा। कैन यू सी दिस? टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ये 0 थी, 0 है और 0 ही रहने वाली है। आई थिंक क्लियर है। ये पहला वाला पॉइंट आ गया। नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हम ऐसे मान लेते हैं कि u 0 नहीं है। u 0 नहीं है, मान लेते हैं u 10 है। मान लें ऐसा, u 10 है, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्सेलरेशन है 0। क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन 0 है तो वो वेलोसिटी को चेंज नहीं कराएगा। पहले कितनी वेलोसिटी है? 10। क्या रहेगी? सेम रहेगी कि बदलेगी? सेम रहेगी। तो ग्राफ किस हिसाब से प्लॉट होगा? ग्राफ प्लॉट होगा इस हिसाब से कि ये वेलोसिटी और ये टाइम, और हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राफ कैसे आएगा। u की वैल्यू कितनी आएगी? 10, और 10 पॉइंट ऊपर, ये जो कोई वैल्यू होगी इसको हम 10 मान लेते हैं। जैसे ये वाली वैल्यू होगी, इसको हमने 10 मान लिया और ये 10 यूनिट ऊपर जाएगा और ये ऐसे रहेगा। यहां ध्यान से देखो, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, वेलोसिटी हमेशा कैसी है? सेम है। अच्छा, सपोज करो कोई आपसे बोले ऐसे कि सर वी हैव थर्ड केस। सर u इक्वल टू है -10 और a इक्वल टू है 0। यार -10 का क्या मतलब है? माइनस का मतलब डायरेक्शन से है और किसी चीज से मतलब नहीं है। जो चीज राइट डायरेक्शन में जाएगी उसको हमने पॉजिटिव बोल दिया, जो लेफ्ट में जाएगी उसको हमने नेगेटिव बोल दिया। एक और बात, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुम अब साइंटिस्ट बनने वाले हो, दिमाग लगा के तुम कुछ भी बोल सकते हो। लेफ्ट वाले को पॉजिटिव बोलोगे तो राइट वाला नेगेटिव हो जाएगा। बट इन जनरल जितने साइन कन्वेंशन हमने पढ़े हैं ना, उसमें हम राइट वाले को पॉजिटिव और लेफ्ट वाले को नेगेटिव बोलते हैं। सो वैसे ही रहने देते हैं। यहां u नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? अगर हम बेटा ग्राफ प्लॉट करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन है 0, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। वेलोसिटी -10 थी, -10 है और -10 ही रहने वाली है। इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा? आपको अच्छे से पता होगा, प्लस को कहां पे प्लॉट करते हैं? ऊपर, और माइनस को कहां पे प्लॉट करते हैं? नीचे। कितना यूनिट नीचे? 10 यूनिट नीचे। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। देखो ध्यान से, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, पता? टाइम बढ़ रहा है, टाइम ऑलरेडी बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू इधर है ना 10 के बराबर, और वो 10 10 10 रह रही है और हमेशा ही ऐसे ग्राफ आएगा। हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं -10। आई होप ये थर्ड केस आपको समझ में आ गया। नाउ वी हैव फोर्थ केस, एंड दैट फोर्थ केस इज कि u है 0, u है 0, लेकिन एक्सेलरेशन है लेट से +2 मैंने कुछ भी बोल दिया कि 2 के बराबर है। तो अब तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, पूरा दिमाग लगाते हैं। सर हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ये t है और ये वेलोसिटी है। u 0 का मतलब कौन सी वाली वेलोसिटी 0 है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब बिगिनिंग में वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। सो व्हेन टाइम इज 0, तब वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ग्राफ कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा। लेकिन आपको पता है एक्सेलरेशन गिवन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी को चेंज कराना। तो जब भी कभी एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी सेम रहने वाली नहीं है। वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ रही होगी। और बढ़ेगी किधर को बढ़ेगी? एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया बेटा। पॉजिटिव दिया होने का मतलब किस तरफ दिया है? राइट डायरेक्शन में। तो अगर बॉडी पे एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में ग्रो करेगी? वेलोसिटी भी राइट डायरेक्शन में ग्रो करेगी। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, और वो टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही होगी। कैसे बढ़ रही होगी? तो सुनो, मान लो इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मैं अपने हिसाब से लिखता हूं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, का मतलब हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इन 1 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस बाय 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ आया? 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बदल जाती है? 2 मीटर पर सेकेंड से बदल जाती है। सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। इन 1 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस बाय, गलत लिख दिया हम लोग ने। क्या लिखना चाहिए था बेटा? चेंजेस बाय, क्या लिखना था? 2, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी थी? 2 दी थी। देखो यहां पे क्या लिखा? A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इन 1 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड। सो t0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0। और 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हमें ग्राफ कैसे दिखाना पड़ेगा? ग्राफ को ऐसे दिखाना पड़ेगा, और ये चीज कितनी आएगी बेटा? ये 2 आएगी। अच्छा, आगे देखो, अगर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जाती है तो 2 सेकेंड में डबल हो जाएगी। डबल होगी तो ग्राफ कैसा जाएगा? ग्राफ यूनिफॉर्म जाएगा। यूनिफॉर्म मतलब ऐसे हो गया। तो जब टाइम बिकम्स 2 सेकेंड, वेलोसिटी विल बिकम हाउ मच? 4 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन। और ये ग्राफ ऐसे करके चलता रहेगा। तो ये ग्राफ आएगा किसका? ध्यान से समझो, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। यहां पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। एक और बात ध्यान से देखते हैं, अगर ये एंगल होगा थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। ये वाली साइड पे क्या चीज आती है? ये वाली साइड पे आता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं बोलते हम, चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज कराता है ना। तो इस वाले साइड को हम लिख देते हैं डेल्टा वी, आपको याद है, और इस वाले साइड को हम लिख देते हैं डेल्टा टी। तो ध्यान से समझो, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ? डेल्टा वी का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? डेल्टा टी का मतलब हुआ चेंज इन, क्या लिखेंगे? टाइम। इसका मतलब न्यूमरेटर में चेंज इन वेलोसिटी है और डिनोमिनेटर में क्या है? चेंज इन टाइम है। परफेक्ट हो गया। और यही तो स्लोप होता है। इसका मतलब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये कितने के बराबर है? ये टेन थीटा के बराबर है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम स्लोप बोलते हैं। इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें समझ आया, ध्यान से समझना, इससे हमें समझ आया, मैं बड़े बड़े लेटर में लिखता हूं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज, क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। बेटा समझ आया? स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, ये कौन सा वाला ग्राफ है? ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। और टेन थीटा को क्या बोलते हैं हम? टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं। और स्लोप किसके बराबर होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के बराबर। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन को बोलते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। इतनी बात समझ में आती है? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर स्लोप इज पॉजिटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। बेटा स्टार्टिंग के जो मैंने ग्राफ वाले लेक्चर पढ़ाए ना आपको, 4 लेक्चर लगातार ग्राफ पढ़ाया था, इसी वजह से, क्योंकि बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आता। क्लियर? तो अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जैसे कोई आपसे बोले कि ऐसा देखो, ये 1, ये 2, ये 3, क्या लगता है स्लोप? ये थीटा 1, दूसरे का कैसा होगा? थीटा 2, और थर्ड का कैसा होगा? थीटा 3। कौन बड़ा है? थीटा 3 ज्यादा है, थीटा 2 कम है, और थीटा 1 और कम है। तो इस हिसाब से अगर हम 10 में बात करें तो 10 थीटा 3 ज्यादा होगा, 10 थीटा 2 कम होगा, और 10 थीटा 1 उससे भी कम होगा। और 10 थीटा 3 का क्या मतलब हुआ? स्लोप। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ 3 इज मोर देन स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ 1। और स्लोप को क्या बोलते हैं हम? स्लोप को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 इज मोर
देन एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ 1। इसको रिपीट कर करके समझो, बार बार समझो, तब आपको बात समझ में आएगी। एक और बात हम नोट लिख सकते हैं, नोट स्लोप ऑफ ऑल थ्री इज पॉजिटिव। दिख रहा है ना आप लोग को, स्लोप ऑफ ऑल थ्री इज पॉजिटिव, सो एक्सेलरेशन ऑफ ऑल थ्री इज, क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव। सो एक्सेलरेशन ऑफ ऑल थ्री इज पॉजिटिव। तीनों के तीनों जो हैं उनका एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप कैसा दिया हुआ है, तीनों के केस में स्लोप दिया हुआ है पॉजिटिव। परफेक्ट हो गया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने अभी अब तक कितने केसेस करे हैं, अभी तक हम 4 केसेस कर चुके हैं। अब हम करते हैं अगला केस, एंड दैट इज कि सपोज करो ये 5th केस है कि u इज नॉट 0, u 0 नहीं है। मान लेते हैं u है कुछ 10 के बराबर। क्लियर हो गया। एंड a भी 0 नहीं है, a है कुछ लेट से 5 के बराबर, राइट। अब कोई बोले ग्राफ प्लॉट करो, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ग्राफ 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 ऐसे आएगा। ये है वेलोसिटी, ये है वर्सेस टाइम। ग्राफ कैसा आएगा बेटा, t0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है। u किसको बोलते हैं, u बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल का क्या मतलब हुआ, t0 पे कितनी वेलोसिटी है, t0 पे वेलोसिटी 10 है। अगर t0 पे वेलोसिटी 10 है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। और ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा कुछ 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 ऐसा। कैन यू अंडरस्टैंड? ध्यान से देखो बेटा, ऐसा क्यों आया पहले समझाता हूं। 2 पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, टाइम जब 0 था तब वेलोसिटी 10 थी। u किसको बोलते हैं, t0 वाली वेलोसिटी को। टाइम जब 0 था तब वेलोसिटी 10 थी। दूसरा, एक्सेलरेशन 0 नहीं है बट एक्सेलरेशन 5 है। ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, स्लोप तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट आएगा। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। और स्लोप किसको बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं इसको, ये थीटा। यहां देखो, यहां भी सेम आ रहा है थीटा, यहां भी देखो, यहां भी सेम आ रहा है थीटा। मतलब हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कैसी आ रही है, हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ होगा किस केस के लिए, ये ग्राफ होगा इस वाले केस के लिए। क्या आपको बात समझ में आ गई है? देख लो बेटा, बहुत अच्छी बात है, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट अस ट्राई कुछ और भी। वो क्या है कि u मान लेते हैं +10 है और a मान लेते हैं -5 है। बेटा समझना ध्यान से, u क्या है +10 और a क्या है -5। ध्यान रखो बेटा, a का मतलब क्या होता है, स्लोप। a का मतलब क्या होता है, स्लोप। अगर हम इस चीज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। When time is 0, velocity is 10. When time is 0, velocity is 10. But acceleration क्या होता है, acceleration तो slope होता है। acceleration पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, acceleration तो नेगेटिव है, तो slope पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, slope तो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव स्लोप किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। याद करो, मैं यहां पे साइड में लिखवाता हूं, मैं बार बार आपको डिफाइन करता हूं जो हमने पहले पढ़ा था। मैंने आपको कहा था ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है। और हम स्लोप कैसे मेजर करते हैं, हमेशा एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस से शुरू करते हैं और ये ऐसे जाता है, और ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन अगर गलती से स्लोप ऐसा हो, इधर हो या इधर हो या इधर हो, सबके स्लोप तो सेम है ना। तो हमें अगर स्लोप ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं रेफरेंस के साथ। ये रेफरेंस के साथ एरो घुमाते हैं। एरो किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज में। अगर हमें यहाँ की बात करनी हो तो भी एरो हम ऐसे घुमाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। यहां की बात करना हो तब भी हम एरो ऐसे घुमाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। ये स्लोप कौन से, नेगेटिव। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव स्लोप, और इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव स्लोप। बार बार मैं सेम बात समझा रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। सो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है। तो अब हम इसकी बात करें बेटा, इसमें देखो ध्यान से, t0 पे वेलोसिटी कितनी थी, +10। देखो +10 है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा था, -5। और एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, स्लोप। और स्लोप यहां पे कैसा है, स्लोप यहां पे नेगेटिव है। ये सामने दिख रहा है आपको, लेफ्ट में दिख रहा है, मैंने नेगेटिव स्लोप आपको दिखाया है, ये नेगेटिव है। समझना है तो कैसे समझोगे, सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे, फिर रेफरेंस लाइन से एरो घुमाओगे। देखो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है एरो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज में स्लोप हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये ग्राफ आएगा किसके लिए, ये ग्राफ आएगा जब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है बेटा,
पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। पक्का समझ में आ गया? देख लेते हैं बेटा बच्चों को कितना समझ में आया। एक और काम करते हैं। मान लेते हैं u है -10 और a है +5। ड्रॉ करना, ड्रॉ करो जल्दी से, बहुत जल्दी ड्रॉ करो कि क्या किस तरह का ग्राफ आएगा। जल्दी से ड्रॉ करके देखो। u है -10 और a है क्या, +5। नाउ ड्रॉ। समझ आ गया ना? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां से देखो, ये t वर्सेस वेलोसिटी। t0 पे वेलोसिटी कितनी है, -10। माइनस मतलब नीचे ना, ये -10 आ गया, सही है, ये आ गया -10। बट एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो बेटा स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप को कैसे दिखाएंगे, रेफरेंस लाइन मैंने प्लॉट कर दी। रेफरेंस लाइन से कौन सा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज। दिख गया बेटा, ये है स्लोप। क्या है ये, स्लोप। और वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। और ये है u, दिस इज u, और ये कैसा है, नेगेटिव है। कुछ समझ में आ रहा है? अभी आपको भारी भारी लग रहा होगा, बट ये बुक्स में जब हम अजीब अजीब से ग्राफ देखते हैं दिमाग खराब होना शुरू होता है। सो हम बड़ी बेसिक सी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाली है नहीं है। क्लियर? ये बात समझ आ गई? बहुत बहुत सही बच्चे, मजा आ गया। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट। इस वाले पार्ट में हम पता क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में हम बोलते हैं कि u होगा नेगेटिव और बेटा a भी होगा नेगेटिव। चलो नेगेटिव को ऐसे ले लेते हैं, -5 सही रहेगा, -5। और कोई तुमसे बोलता है अब ग्राफ को प्लॉट करो, तो तुम कैसे करोगे, तुम अब ग्राफ को प्लॉट करोगे शायद ऐसे, ये t है और ये v है। बेटा t0 पे वेलोसिटी कितनी है, -10, सो दिस इज -10। डन हो गया जी, ये -10। एक्सेलरेशन कितना है, -5। बेटा -10 तो समझ में आ गया, ये -10 है, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेफरेंस लाइन प्लॉट करते हैं। कर दी, रेफरेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल में करते हैं। और स्लोप कितना है, -5। पॉजिटिव तरफ कि नेगेटिव तरफ, नेगेटिव तरफ। तो नेगेटिव तरफ कैसे दिखाएंगे हम, नेगेटिव तरफ हम क्लॉकवाइज। दिखा आपको, क्या ये सही है? नीचे मैंने क्यों प्लॉट कर दिया, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये स्लोप आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं स्लोप इज नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसका मतलब ये किसके लिए ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा जब u भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है। बच्चों समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ये तो अभी तक सही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब ऐसा करते हैं, अब हम ग्राफ तो थोड़े थोड़े समझ में आ गए हैं, ग्राफ समझ में आ गए, तो हम ऐसा करते हैं अब डेरिवेशन करने की ट्राई करते हैं, ठीक है? अच्छा ऐसा करते हैं, एक और बात समझा देता हूं अभी आपको। अभी तक हम बात कर रहे थे कांस्टेंट स्लोप की। अगर हम वेरिएबल की बात करें, तो वेरिएबल का मतलब हुआ, जैसे मैं आपको एक और केस कराता हूं, और मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे, समझ आया? ऐसे बना दिया, और कोई तुमसे कहता व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तुम कहोगे व्हाट इज दिस का क्या मतलब हुआ है, ग्राफ है। तो कोई बोलेगा बेटा ग्राफ तो है, लेकिन एक किस तरह का ग्राफ है। तुम बोलोगे रुक जाओ, सोचने दो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहां पे स्लोप बनाते हैं बेटा। शुरुआत में स्लोप मतलब एक साइकिल ले लो, मैंने बहुत पहले समझाया था आपको। टेक अ साइकिल, राइड द साइकिल, और इस वाले स्लोप को मान लो कि रोड है, दिस इज रोड ऑन हिल स्टेशन। साइकिल चलाना शुरू करो। कैसा लग रहा है, यहां पे चलाना आसान है, यहां पे थोड़ा मुश्किल, यहां पे और मुश्किल, यहां पे और मुश्किल। कारण मुश्किल इसलिए नहीं कि हाइट बढ़ गई है, मुश्किल इसलिए क्योंकि स्लोप बढ़ गया है। तो स्लोप को कैसे समझाते होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी क्लियर करा था, अभी कर देता हूं। सपोज करो हमें यहां स्लोप निकालना है, तो छोटा सा टुकड़ा लोगे ना, इतना छोटा सा। यहां ऊपर निकालना है तो यहां छोटा सा टुकड़ा लोगे, और ऊपर निकालना है तो यहां छोटा सा टुकड़ा लोगे, और उन छोटे छोटे टुकड़ों का एंगल कैलकुलेट करोगे। तो तुम क्या देख पाओगे, तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, यहां पे एंगल बनाते हैं। पहली बात तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा, दिख रहा है, यहां पे भी एंगल बनाते हैं, ये भी स्लोप पॉजिटिव होगा, दिख रहा है, और यहां पे भी बेटा एंगल बनाते हैं, ये भी स्लोप पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको क्लियर दिख रहा होगा, θ3 ज्यादा है, θ2 कम है, और θ1 सबसे कम है। अगर ऐसा होगा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब स्लोप 3 ज्यादा है और स्लोप 2 कम है, और स्लोप 1 सबसे कम है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक बात समझो, इस चैप्टर को करते करते तुम्हें बीच में कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, दैट्स फॉर श्योर। मैं बीच में पढ़ाऊंगा, दिमाग खराब हो जाएगा, अरे सर ने अभी क्या बोल दिया। कुछ लेक्चर को एक से ज्यादा बार हमने देखना पड़ेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बुक भी तो हम एक से ज्यादा बार पढ़ते हैं ना,
तो लेक्चर भी देखा जा सकता है, अभी भी देखा जा सकता है, 15 डेज के बाद फिर से देखा जा सकता है अगर हम भूल जाते हैं तो आज में भी अगर समझ में नहीं आता देन यू कैन वॉच ट्वाइस। अभी देख लो, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर देख लो, माइंड में जल्दी से पिक हो जाएगा। क्लियर? ये सारी बातें मैं आपको कॉन्टिन्यूअसली बोल रहा हूं। सो स्लोप 3 ज्यादा है बेटा, स्लोप 2 कम है, स्लोप 1 सबसे कम है। स्लोप मतलब क्या? स्लोप मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन सबसे कम। इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ है? बेटा समझो, इस वाले केस में स्लोप चाहे नेगेटिव है लेकिन सब जगह कैसा है? सेम है। यहां स्लोप चाहे पॉजिटिव है, नहीं, गलत, अंडू। हाँ, तो यहां स्लोप चाहे पॉजिटिव है लेकिन हर जगह कैसा है? अलग अलग है। बेटा स्लोप अलग होने का क्या मतलब हुआ? यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज नॉट क्या? कांस्टेंट। इसका मतलब ग्राफ को देख के बताया जा सकता है कि क्या चल रहा है यहां पे। क्लियर हो गया? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अभी हमने बेसिक बातें समझ ली हैं किसके बारे में? ग्राफ के बारे में, जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। अभी हमने थोड़ा डिफरेंट टाइप से पढ़ा। अब हम करते हैं प्रूफ ऑफ या डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बाय ग्राफ या बाय ग्राफिकल मेथड, है ना? हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। करना क्या होगा यार? फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया होता है सबसे पहले तो याद करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू, याद तो है आपको, यहां पे u को हम जीरो ले रहे हैं कि नॉन जीरो ले रहे हैं? यहां पे हम u को कुछ ना कुछ ले रहे हैं, मतलब u को हम कुछ ले रहे हैं। एक्सेलरेशन को यहां जीरो ले रहे हैं कि कुछ ले रहे हैं? एक्सेलरेशन को भी कुछ ले रहे हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि u पॉजिटिव है, जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। और a को भी हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव है। ध्यान से बस सुनते जाना। हमने डिराइव करना है फर्स्ट इक्वेशन को, जिसमें हमने u को मान लिया पॉजिटिव है और a को मान लिया पॉजिटिव है। उसके बाद हमने किया ग्राफ का प्लॉट। ये t होगा बेटा और ये v होगा। अब तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर t0 पे, देखो t0 पे सर वेलोसिटी कितनी है? u है। तुमने इसको u बोल दिया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर बॉडी में एक्सेलरेशन भी है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी सेम रहेगी कि बढ़ रही होगी? तुम क्या बोलोगे? सर वेलोसिटी बढ़ रही होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और बेटा ये होगा थीटा, जहां पे टेन थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप, और उसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। अच्छा चलो रुक जाओ। t0 पे वेलोसिटी u है, और जब टाइम t हो जाएगा t, तब वेलोसिटी u रहेगी कि बढ़ जाएगी? तब बेटा बढ़ जाएगी। मान लो टाइम हो गया t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? t टाइम बाद वेलोसिटी आ जाएगी v, इसको हम v बोलेंगे। यस नो? बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर हो गया? अब ऐसा करते हैं, हम ना इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं ऐसे ऐसे। मैंने कलर बदल दिया, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और ऐसा करते हैं, इनको नाम देते हैं। इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c। और फिर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल। एक और बात ध्यान रखना, बहुत बार हमें फिजिक्स समझ में आ जाती है और जब सब्जेक्टिव पेपर की बात आती है तो हमें मार्क्स नहीं मिलते। रीजन है हमारे दिमाग में जो आता है हम वैसे लिखते रहते हैं। वेन एवर यू हैव टू अटेम्प्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, you have to write as a small child making understand to another small child। ऐसे सोचना है कि तुम एक बच्चे हो, तुम किसको समझा रहे हो? दूसरे बच्चे को समझा रहे हो बड़े इनोसेंट तरीके से। तो तुमने अपनी बात टीचर के दिमाग तक डालनी है। तो तुम ऐसे नहीं कह सकते सर जी आपको तो आता है, टेंशन तो है नहीं कोई, हमने डेरिवेशन कर दिया, आप मार्क्स दे दो। टीचर क्या बोलेगा? ये क्या लिख दिया, हमें समझ में नहीं आया। उसे समझ में आया लेकिन फिर भी टीचर इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। तो तुमने क्या करना है? इसको बहुत तरीके से लिखना है। तरीके से लिखने का मतलब जैसे ये है वैसे लिखना है। देखो कैसे लिखोगे तुम, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। तुम ऐसे लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। अच्छा जी, इन ट्रायंगल ABC, हाँ दिख रहा है हमें सामने। इन ट्रायंगल ABC टेन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। क्लियर हो गया? पक्का? बहुत अच्छी बात है। अब बेटा BC क्या चीज होगा? तो यहां से देखो ये कितना है u और ये कितना है v। तो BC क्या चीज है? ये है।
और ये कितने के बराबर आएगा? ये टोटल v है और ये u है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा। तो BC इज इक्वल टू आएगा, क्या लिखेंगे हम? v माइनस यू। दिख रहा ना बेटा? दोबारा समझाता हूं, यहां से लेके यहां तक v है और यहां से लेके यहां तक u है, तो ये भी u होगा, तो ये भी u होगा, तो ये बचा हुआ कितना होगा? ये v माइनस यू आएगा। डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बेटा? ab 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 मतलब ये, और ab मतलब ये मतलब क्या? ये मतलब t। आ गया बेटा? टेन थीटा को क्या बोलते हैं? टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं। स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब क्या? मतलब एक्सेलरेशन। तो ये क्या आएगा? v माइनस यू डिवाइड बाय t। और यहां से रिलेशन क्या आएगा? यहां से रिलेशन आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज आर रिलेशन। बच्चा जी समझ आ गया? यस, दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन। इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, अभी हम कम से कम इसके डेरिवेशन देखते हैं। क्लियर है? चलो जी, अच्छी बात है। फिर एक और बात करते हैं, बाद में हम डेरिवेशन सेकंड करेंगे। एक और बात पता क्या करनी है हमने? कि बेटा मान लो कि ये टाइम है और मान लो ये वेलोसिटी है और मान लो ये ऐसे। इसका क्या मतलब है पहले बताओ? वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सपोज करो ये वेलोसिटी है 10 मीटर, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ अगर मैंने 10 लिख दिया तो मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और मान लो कि ये 5 सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड लिख देता हूँ, ये सेकंड है और यहाँ पे लिख देता हूँ 10। और कोई तुमसे कहता है कि फाइंड, somebody says कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन, पहला पॉइंट 5 सेकंड, दूसरा पॉइंट 10 सेकंड। तुम लगाओगे अपना दिमाग जबरदस्त वाला, तुम बोलोगे सर 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हम पढ़ चुके हैं, हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लेकिन पता आपको ये कब होता है? ये तब होता है जब बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। और इस वाले केस में भी तो एक्सेलरेशन नहीं है। कैसे पता चला आपको? आपको 2-3 बातों से पता चला। पहला तो आपको मालूम चल गया वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरा एक और तरीका है स्लोप निकालने का, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कितना दिख रहा है यहाँ पे बेटा? 0 दिख रहा है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। अगर स्लोप 0 है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर दिख रहा है ना आपको? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम कब होता था? जब एक्सेलरेशन हो 0 के बराबर। तो अगर कोई हमसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तो तुम क्या बोलोगे यार? तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड इज इक्वल टू एस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 10, टाइम कितना? 5, आंसर कितना? 50। क्लियर हुआ? पक्का? और ये 50 क्या चीज है? क्या बोलेंगे आप? इट इज एरिया अंडर ग्राफ इन 5 सेकेंड। कैसे? ऐसे ग्राफ देखो, ये देखो ग्राफ, इसका एरिया बताओ। इसका एरिया कितना आएगा बेटा? इसका एरिया आएगा दिस मल्टीप्लाइड दिस, और जब तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इसके अंदर का एरिया आएगा, और एरिया ही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, फिर हमने आंसर निकाला, फिर आंसर को देख के सोचा कि ये आंसर तो यार ये भी है, मतलब एरिया भी तो यही आंसर है। तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया। क्या कंक्लूजन निकाला? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट को बताता है। बेटा समझ में आ गया? अब सिमिलरली कोई बोले, सिमिलरली somebody says कि डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। अगर मैं 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो भी क्या करना पड़ेगा? सेम बात है, तुम वही बोलोगे सर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम था, ये था। अब तो तुम सीधा बोलोगे ना एरिया पता चल गया ना, ये वाला एरिया यहाँ पे कितना लिखा था? 10। तो तुम क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड इज एरिया, एंड दैट एरिया इज हाउ मच? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 100 मीटर। आई थिंक क्लियर हो गया? इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्लियर है? अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो अब हम करने वाले हैं कौन सा इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ग्राफ सेम बनाएंगे। देखो ग्राफ तो सेम बनेगा ना बेटा, ग्राफ होगा ऐसे, टाइम और वेलोसिटी। t0 पे वेलोसिटी को हमने कुछ माना था ना, u माना था। एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे आएगा। क्लियर हुआ?
और ध्यान से देखा जाए तो व्हाट इज दिस, ये टी होगा, एंड व्हाट इज दिस, ये वी होगा। बेटा क्लियर हुआ? एंड व्हाट इज दिस, ये एंगल होगा, ये थीटा होगा। यस ना? चलो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, कोई हमसे बोले कि सेकंड इक्वेशन में क्या निकालते हैं, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन इज अबाउट कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट। व्हाट? कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड इक्वेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। और वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। गलत मत कर देना, एरिया अंडर किसी और का मत निकाल लेना। डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर, ध्यान रखना किसके? वेलोसिटी और टाइम के। अगर गलती से यहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया होता तब नहीं निकालते हैं। क्लियर? डन। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम निकालने वाले हैं एरिया, क्योंकि हम तो हैं समझदार, और ये एरिया होगा। एक ज्योमेट्री होती है रेक्टेंगल, ये ज्योमेट्री रेक्टेंगल नहीं है। एक ज्योमेट्री होती है स्क्वायर, ये स्क्वायर भी नहीं है। एक ज्योमेट्री होती है सर्कल, ये सर्कल भी नहीं है। मैं टाइम पास क्यों कर रहा हूं, तुम बताओ ये क्या है? ये ट्रेपेजियम है क्या? कुछ जानते हो आप लोग इसके बारे में? हाँ जानते हैं। इसका एरिया पता क्या होता है बेटा? इसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन साइड्स। यहां बेटा पैरेलल साइड कौन सी है? एक ये है और एक ये है। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या हुआ? इसका और इसका सम मल्टीप्लाइड बाय बीच का डिस्टेंस। और शायद मैंने हाफ नहीं बोला अभी, जो मैं बोल रहा था हाफ भी आता है इसमें। क्लियर? तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर देखो हमें तो आता है, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं। एरिया होता है सर हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ध्यान से देखो बेटा, ये वाली पहली वाली साइड है u के बराबर, दूसरी साइड है v के बराबर। आंसर मल्टीप्लाइड बाय t, मतलब दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस। और एरिया को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सो हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट आएगा u प्लस वी इंटू टी बाय 2। बच्चों समझ में आ गया? तो सही बात है, ये हाफ u प्लस व्हाट इज v? बेटा v तो पता है, बता दो यार, अब तो बता दो। v कितना आएगा? u प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाई टी। समझ लग गया? और यहां से कितना आएगा? इसी के साथ मैं फाइनल आंसर लिखता हूं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, और ये रहा आपके सामने आंसर। क्लियर है? कौन सा वाला इक्वेशन था बेटा? ये था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैलकुलेट करना।